हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमित्र। हमने हमारे लास्ट वीडियोज में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के इंट्रोडक्शन के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में और उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स के डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी में पहुंच जाता है तो उसका फ्यूचर क्या होता है, उसकी किस तरह से मेटाबॉलिज्म होती है। देखिए हमने अब डिस्कस किया था लास्ट वीडियोज में कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हम कंज्यूम करते हैं वो जनरली सेलुलोज की फॉर्म में होते हैं। सेलुलोज का बॉडी में डाइजेशन नहीं होता, वो फाइबर्स की तरह एक्ट करते हैं, या फिर स्टार्च की फॉर्म में होता है, स्टार्च का डाइजेशन हो जाता है और फाइनली ग्लूकोज बनता है। फ्रक्टोज शुगर सुक्रोज की फॉर्म में होता है, सुक्रोज के डाइजेशन से भी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बनता है। या फिर लैक्टोज की फॉर्म में होता है, मिल्क शुगर हम लेते हैं, उसके डाइजेशन से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज बनते हैं। ये मोनोसेकेराइड्स एब्जॉर्ब होकर ब्लड में आते हैं और ब्लड से सबसे पहले ये लिवर में जाते हैं। लिवर के अंदर गैलेक्टोज एंड फ्रक्टोज भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में क्या बचता है, ओनली ग्लूकोज। यानी कि हम जो आगे मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे वो किसका मेटाबॉलिज्म होगा, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म होगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म मीन्स वी कैन से ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट। आफ्टर डाइजेशन मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं, मोनोसेकेराइड्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ब्लड में पहुंचते हैं, ब्लड के अंदर अब ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म में, बॉडी की सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज है। सबसे पहले इस ग्लूकोज का क्या होता है, यदि बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ग्लूकोज का होगा ग्लाइकोलिसिस। लिसिलाइसिस यानी कि ब्रेक डाउन, इसका टूटना, किसका, ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलिसिस यानी कि ग्लूकोज का टूटना। ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, ये ब्रेक होता है 3 कार्बन के 2 कंपाउंड्स में, दैट इज पायरुविक एसिड। ठीक है, हमारे पास 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें मेटाबॉलिज्म में पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस। अब ये ग्लाइकोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकती है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी हो सकती है। ऑक्सीजन का होना ना होना ग्लाइकोलिसिस पर कोई इफेक्ट नहीं डालता। ग्लाइकोलिसिस तो ग्लूकोज का होता ही है। और एक 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज 3 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाता है। उसके बाद अब इस पायरुविक एसिड का फ्यूचर क्या है, यदि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं मिलती। अब आप बोलोगे हमारी बॉडी में तो ऑक्सीजन होती है, बिना ऑक्सीजन के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। बट ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज मसल सेल्स में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो वहाँ पर इस पायरुविक एसिड का होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, पायरुविक एसिड में भी 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, 3 कार्बन कंपाउंड उस लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाता है। ठीक, कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है, यहाँ ओनली कन्वर्जन हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड का 3 कार्बन कंपाउंड में। ठीक है, तो सेकंड हमें पढ़ना है कैसे पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है, मींस कैसे एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। कहाँ होता है, ये मसल्स के अंदर होता है। अब ये लैक्टिक एसिड अब देखिए लैक्टिक एसिड है, ऐसे तो मसल्स में एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, एसिडोसिस हो जाएगा बॉडी में, वो हार्मफुल होगा। तो इस लैक्टिक एसिड को बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। तो ये लैक्टिक एसिड वापस से एक कोराई साइकिल होता है, इस साइकिल के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें पढ़ना है कि ये जो लैक्टिक एसिड बना मसल्स में, ये वापस से ग्लूकोज में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, या कोराई साइकिल क्या है। ठीक है, अब वापस से आते हैं पायरुविक एसिड पर। यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलती है, बाकी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं सब में ऑक्सीजन होती है, मसल सेल्स में भी मैंने बोला ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, तब एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। बट जनरली क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी सेल्स के साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। वहाँ पर पायरुविक एसिड CO2 और वाटर में ब्रेक हो जाता है, साथ में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये किसके थ्रू होता है, क्रैब्स साइकिल के थ्रू होता है। तो फोर्थ वन हमें क्या पढ़ना है, क्रैब्स साइकिल। यानी कि ग्लूकोज का क्या फंक्शन होता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना। कैसे, सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस होता है, पायरुविक एसिड में बनता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन में लैक्टिक एसिड बन जाता है और वापस से वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू कोराई साइकिल। ऑक्सीजन होती है तो ये क्रैब साइकिल के थ्रू वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है और एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी हमारी बॉडी के
बहुत सारी एक्टिविटी करने में काम आती है। एक्स्ट्रा एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है। CO2 बॉडी से बाहर निकल जाती है और वाटर बॉडी में कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो जाता है। ये इस वाटर को बोलते हैं हम मेटाबॉलिक वाटर, जो कि हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बट बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है। दिस इज़ मेटाबॉलिक वाटर। अब बॉडी में जितने ग्लूकोज की हमें नीड होती है हम उतना ही लेते हैं। हम एक्स्ट्रा ग्लूकोज लेते हैं, एक्स्ट्रा कैलोरी लेते हैं। हम जो जितना भी फूड लेते हैं उसमें ग्लूकोज बना, अब वो जितनी रिक्वायरमेंट है उतना तो एनर्जी प्रोडक्शन होगा, बट जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज रह जाता है बॉडी में, इसका क्या होता है, लिवर और मसल्स के अंदर ये एक्स्ट्रा ग्लूकोज जाता है और बहुत सारी ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में जुड़कर ग्लाइकोजन बनाती हैं। प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मीन्स सिंथेसिस और फॉर्मेशन किसका, ग्लाइको मीन्स ग्लाइकोजन का सिंथेसिस। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें पढ़ना है ग्लाइकोजेनेसिस कैसे होता है, ग्लूकोज की यूनिट्स से जुड़कर ग्लाइकोजन का बनना। फिर अब क्या होता है, ये ग्लाइकोजन स्टोर्ड फूड हो गया, कहाँ है, लिवर और मसल्स में। उसके बाद में कभी भी जब फास्टिंग कंडीशन होती है, देखिए जब स्टारवेशन होता है, किसी को खाना नहीं मिलता है या कोई जानबूझ के फास्ट करता है, तब क्या होता है, उसकी बॉडी में एनर्जी तो मिलती है उसकी बॉडी में, वो फिर भी डेली रूटीन के वर्क कर सकता है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन एक लिमिट में कर सकता है। तो उसको एनर्जी कहाँ से मिली, ये जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है ये वापस से इसके जो बॉन्ड है, मैंने आपको पहले वीडियोज में बताया हुआ है कि ग्लूकोज ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसमें बहुत सारी अल्फ़ा ग्लूकोज की यूनिट्स जुड़ी हुई होती हैं, 2 तरह के बॉन्ड बनाती हैं, अल्फ़ा 14 अल्फ़ा 16 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये बॉन्ड टूटते हैं और ये ग्लाइकोजन वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। कब, जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और बॉडी में फूड सप्लाई नहीं होती, तब ये स्टोर्ड फूड काम आता है। इस ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना उसको बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। लाइसिस अगेन ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन का लाइसिस। ये प्रोसेस भी लिवर एंड मसल्स में होती है। तो 6th हमें पढ़ना होगा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोजन का टूटना। अब एक और मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में एक प्रोसेस और पढ़ते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये 7th, ये ओनली लिवर में होती है, मसल्स में क्योंकि इसके सारे एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये ओनली लिवर में होती है। कई बार कंडीशन ऐसी आ जाती है कि फास्टिंग कंडीशन या स्टारवेशन कंटिन्यू चलता है और बॉडी का जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, स्टोर्ड फूड है, वो भी पूरा फिनिश हो जाता है। अब बॉडी में एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो देखिए जब फिर ग्लूकोज कहाँ से बनेगा, बॉडी में फिर ग्लूकोज बनता है, लेकिन वो कैसे बनता है, कुछ जो नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स है जैसे कि अमाइनो एसिड हैं, यानी कि प्रोटीन है या लिपिड है, मतलब जो कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है और नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड बोलते हैं, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं जिससे कि ग्लूकोज बॉडी को एनर्जी दे सके। ये कब होती है, बहुत इमरजेंसी कंडीशन में होती है और ओनली लिवर में होती है। इसको बोलते हैं हम ग्लूकोनियोजेनेसिस और नियोग्लूकोजेनेसिस। इसका ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, जेनेसिस यानी फॉर्मेशन, ग्लूकोज का फॉर्मेशन। ये नियो जो टर्म है, नियो यानी कि नए कंपाउंड से, ऐसे कंपाउंड से जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट हैं, उनसे ग्लूकोज का फॉर्मेशन, इसको हम नियो ग्लूकोजेनेसिस भी बोल सकते हैं। देखो कई बार स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है एग्जाम्स में, एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, चाहे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो, ग्लाइकोजिनोलाइसिस हो, ग्लाइकोजेनेसिस हो, ग्लाइकोलाइसिस हो, इन सब में एक किसी मेटाबॉलिज्म में से एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अब स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाता है कि कौन सा किस टॉपिक में हमें क्या करना है। स्टूडेंट्स को आता सब है, लेकिन वो क्या करते हैं कि ग्लाइकोजेनेसिस पूछा ग्लाइकोलाइसिस लिख दिया, ग्लूकोनियोजेनेसिस पूछा ग्लाइकोजिनोलाइसिस, कुछ भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे आपको टर्म से, इनके नेम से ध्यान रखना है। सबसे पहले था ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज का लाइसिस हो रहा है, ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड पायरुविक एसिड में टूट रहा है। दूसरी टर्म थी ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस यानी फॉर्मेशन किसका हो रहा है, ग्लाइकोजन का, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन। तीसरी टर्म थी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, लाइसिस यानी ब्रेक डाउन, ग्लाइकिस का ग्लाइकोजन का। एक है ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे,
न्यू कंपाउंड से जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। ओके, दैट्स क्लियर। तो हमें कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में हमें पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, कोराई साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी क्रैब साइकिल, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस और नियोग्लूकोजेनेसिस। ये 7 टॉपिक्स हमें अच्छे से पढ़ने हैं। तो वन बाई वन हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको स्टडी करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता रही हूँ कि आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, fructose, glucose and galactose reach to liver. In liver, galactose and fructose are converted into glucose. So finally only glucose is found in liver as monosaccharides. So glucose metabolism is considered as carbohydrate metabolism. किसी भी मेटाबॉलिज्म में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं, कैटाबॉलिक रिएक्शंस एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों से मिलके बना है मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिक रिएक्शन में क्या होता है, ब्रेक डाउन। देखो याद करने के लिए बता दूं, कैटाबॉलिक, कैटा यानी काटना, कट हो रहा है, बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, कट रहे हैं, ठीक है। तो यदि किसी चीज़ का ब्रेक डाउन हो रहा है तो कैटाबॉलिक रिएक्शन है। यदि एनाबॉलिज्म अपोजिट हो जाएगा, इसमें सिंथेसिस होता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, हम यहाँ खुद बताएंगे, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसेक्राइड्स में ब्रेक डाउन, डाइजेशन कैसा होगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन। ब्लड में पहुँच गया, ग्लूकोज का लाइसिस हुआ पायरुविक एसिड में, ये भी किस में आएगा, कैटाबॉलिक रिएक्शन में। फिर उसके बाद में ये एनारोबिक रेस्पिरेशन हुआ, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लैक्टिक एसिड सिर्फ कन्वर्जन हो रहा है 3 कार्बन से 3 कार्बन। फिर यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है, यानी कि 2 लैक्टिक एसिड जुड़ के बनाएंगे 3 कार्बन, तो ये क्या है, एनाबॉलिक रिएक्शन, कोराई साइकिल। उसके बाद क्रैब साइकिल में क्या हो रहा है, इसका टूट रहा है, तो यानी कि ये भी कैटाबॉलिक रिएक्शन। एक्स्ट्रा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनना, सिंथेसिस हो रहा है, यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन। ग्लाइकोजन ग्लूकोज में टूट रहा है, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। फिर नॉन कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज बना रहे हैं, तो ये हुआ एनाबॉलिक। कोई चीज़ बन रही है तो यानी कि सिंथेसिस हो रहा है, एनाबॉलिक रिएक्शंस हो रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वी विल डिस्कस लेटर मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वन बाय वन इन नेक्स्ट वीडियोज।